गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराने के लिए हरियाणा सरकार भले दम भर रही हो, लेकिन निजी स्कूल संचालक इस दावे को खोखला साबित करने में लगे हुए हैं। नियम 134A गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा हासिल करने का हक देता है, लेकिन रेवाड़ी में स्कूल की मनमानी के कारण गरीब बच्चे डीसी ऑफिस के सामने धरना देने को मजबूर हैं। हालांकि शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने आश्वासन दिलाया है कि जिन बच्चों का नियम 134A के तहत एडमिशन हुआ है उन्हें स्कूलों को पढ़ाना होगा। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। स्क्रीन पर आप हरियाणा की शिक्षा व्यवस्था की दो तस्वीरें देख रहे हैं। एक तस्वीर वो जहां बोर्ड की क्लास के बच्चों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल टैबलेट वितरित कर रही हैं ताकि सरकारी स्कूलों के बच्चे भी तकनीकी के इस युग में पीछे ना रहे और अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। वहीं दूसरी तस्वीर रेवाड़ी के डीसी ऑफिस के सामने की है, जहां नियम 134A के तहत सूरज स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं कि उन्हें स्कूल परेशान कर रहा है, स्कूल की तरफ से उन पर फीस देने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। आज तो उन्हें स्कूल बस में बैठने ही नहीं दिया गया। इसलिए हरियाणा सरकार और शिक्षा विभाग इस ओर भी ध्यान दे ताकि इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। आपको याद होगा कि हाल में ही नियम 134A के तहत प्राइवेट स्कूलों और सरकार के बीच लंबे समय तक टकरार चली थी, जिस टकरार में गरीब बच्चे और अभिभावकों ने महीनों धरना प्रदर्शन किया था, जिसके बाद कुछ बच्चों का दाखिला नियम 134A के तहत निजी स्कूलों ने किया था। उनमें से डीसी ऑफिस के सामने बैठे ये बच्चे शामिल हैं जिनका सूरज स्कूल में एडमिशन हुआ था, लेकिन अब स्कूल उन पर फीस के लिए दबाव बना रहा है, जबकि नियम ये कहता है कि नियम 134A के तहत पढ़ने वाले बच्चों से किसी भी तरह की फीस स्कूल वसूल नहीं कर सकता। स्कूल बच्चों को किस तरह परेशान करता है वो बच्चों और उनके अभिभावकों की जुबानी ही आप सुनिए। हम 12th में हैं, 12th आर्ट्स, और हमें स्कूल में से निकाल दिया गया है जस्ट बिकॉज दे आर डिमांडिंग फीस एंड वी आर 134A एंड उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि हमें मंथली फ़ीस दो, एडमिशन फ़ीस दो, जबकि ट्रांसपोर्ट फ़ीस के हम हमेशा देते आए हैं, अब तक दे रहे थे, लेकिन उसके बाद भी बस बंद कर दी है। बस में चढ़े तो बोलते हैं हम नहीं लेके जाएंगे आपको, आप जाइए यहाँ से, और स्कूल में से निकाल दिया गया। क्या व्यवहार रहता है स्कूल के अंदर जब पढ़ाई करते हो आप, क्या कुछ बोला जाता है? अभी तो फ़ीस के लिए तब डिमांड कर रहे थे तो क्लास के बीच में खड़े करते हैं जो 134 से है और बोलते हैं कि हमें फ़ीस दो, अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू टीच यू। कितनी फीस मांगते हैं? सारी अगर पूरी साल की सर 1,25,000 है पूरी साल की, वो फीस मांगते हैं? वो फीस मांगी जा रही है। तो आज आप तैयार होकर स्कूल की बस का वेट कर रहे थे, जैसे ही बस आई तो ये हाँ, बस आई तब कंडक्टर कहता है कि हम नहीं लेके जाएंगे आपको, घर जाइए। 12th कॉमर्स में और सूरज स्कूल में पढ़ते हैं और बोलते हैं कि अगर आपने एडमिशन नहीं कराया तो आपका एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा और हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। और बस के कंडक्टर और ड्राइवर उनसे बोल दिया जाता है कि इनको बस में नहीं बैठाया जाएगा। आपने तो कहा होगा ना नियम 134 में तो आपका एडमिशन हो चुका है। हाँ, बोलते हैं तो वो कह रहे हैं कि आगे से ऑर्डर आया है कि तुम्हें फीस देनी पड़ेगी और अगर नहीं दोगे तो तुम्हें नहीं पढ़ाया जाएगा, आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। अभी क्या आश्वासन दिया आप यहाँ, क्या कहा इन्होंने बोला है कि अगर ये ठीक है तुम फीस नहीं दोगे, अगर ये मांगेंगे ना आपसे फिर भी फीस, तो इनकी जो मान्यता है CBSE ने जो इनको मान्यता दे रखी है वो रद्द कर दी जाएगी और स्कूल बंद कर दिया जाएगा। गरीब बच्चों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे समाज सेवी एडवोकेट कैलाश चंद का कहना है कि मनमानी करने वाले स्कूलों पर उचित कार्रवाई नहीं की जाती है। निजी स्कूल बच्चों को परेशान करते हैं। बाल संरक्षण आयोग भी केवल नाम का है, बच्चों के उत्पीड़न पर बाल संरक्षण आयोग कोई संज्ञान नहीं लेता। वहीं शिक्षा विभाग के अधिकारी का कहना है कि उनकी स्कूल प्रिंसिपल से बात हुई है, अगर वो बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं तो वो स्कूल को सो कॉज नोटिस जारी करेंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी बच्चे को स्कूल परेशान करता है तो वो शिक्षा विभाग को शिकायत कर सकते हैं। आपको बता दें कि नियम 134A के तहत एडमिशन प्रक्रिया में हाल में ही सरकार ने कुछ बदलाव किया है, लेकिन उस बदलाव का मतलब ये नहीं है कि जो बच्चे नियम 134A के तहत निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं उन्हें परेशान करके फीस वसूल की जाए। इस नियम के तहत उन्हें आज भी मुफ्त शिक्षा लेने का अधिकार है। ऐसे में जरूरी है कि शिक्षा विभाग मनमानी करने वाले स्कूलों से सख्ती से निपटे।
134 से बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में, लेकिन इनको स्कूल वाले अब कह रहे हैं हमें फ़ीस दो, कह रहे हैं जहाँ 50,000 लगता है वहाँ आप 30,000 दे दो, ऐसे कर रहे हैं। और बच्चों के कल से पेपर है। आज ये मेरी गुड़िया 5th क्लास में है, 2nd से इसका एडमिशन हुआ था, 3 साल से ये पहले से पढ़ रही है, और कोई स्कूल वाला नहीं कर रहा, सिर्फ ये सूरज स्कूल वाले ही कर रहे हैं। आज क्या हुआ? हम तो कल भी आए थे बस में, बस वाले को कह दिया कि भाई बस वाला नहीं लेके जाएगा इनको, और बस वाले ने कहा भाई मेरे को पीछे से प्रिंसिपल सर बोलते हैं बच्चों मैं तुम्हें नहीं लेके आऊँगा, इसीलिए फिर आज हमने भेजा ही नहीं। और उन्होंने कहा अगर भेजोगे तो भी मतलब हम बैठाएंगे नहीं स्कूल में, रसीद दिखाओ तो हम पढ़ाएंगे। मैंने कहा हम अपनी पर्सनल कन्वेंस भेज देते हैं, तो वो कह रहे हैं कि हाँ जी पर्सनल भेजोगे तो हम बच्चों को अलाउ नहीं करेंगे स्कूल में, अंदर ही नहीं एंट्री करने देंगे। काफ़ी बच्चे आए हैं जो सूरज स्कूल में 134 ए के तहत काफ़ी सालों से पढ़ रहे थे, परंतु अभी 2-4 दिन से इन बच्चों को सूरज स्कूल ने ये कहते हुए बाहर निकाल दिया कि नियम 134 ए को ख़त्म कर दिया है। उसके बाद बच्चों ने बताया कि भाई जो पुराने बच्चे हैं वो इफेक्टेड नहीं होने, उनकी शिक्षा पूरी होने तक ये शिक्षा लागू होती है, परंतु उसके बाद भी सूरज स्कूल ने मनमानी करते हुए इन बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल दिया। इसलिए आज हम अधिकारियों के पास आए हैं और मैं ऑर्डर भी साथ में लेके आया हूँ जो निदेशालय से जारी हुए हैं, और मैंने खुद अपने नाम से RTI लगाई थी निदेशालय को कि क्या पुराने बच्चे नियम 134 के तहत कहाँ तक शिक्षा प्राप्त करने के अधिकारी है। तो निदेशालय ने स्पष्ट करते हुए बताया कि जिन बच्चों का एक बार किसी स्कूल में 134 के तहत दाखिला हो जाता है वो बच्चे अपनी शिक्षा पूर्ण करने तक उस स्कूल में नियम 134 की सुविधा लेने के हकदार हैं। तो अभी जैसे बता रहे बच्चे हरासमेंट किया जाता है, तो बाल संरक्षण आयोग भी लगातार काम कर रहा है, तो बाल एक्शन लेना चाहिए शिक्षा विभाग के अलावा भी। बाल संरक्षण आयोग रेवाड़ी को भी और पंचकुला को भी हमने कई बार इस बारे में अवगत कराया है, परंतु ये विभाग में मेरे को लगता नहीं कोई कार्रवाई करता है। ये सिर्फ कह देता है जी फीस का मामला हम कुछ नहीं कर सकते, जबकि फीस का हो या किसी प्रकार का हो बच्चे परेशान हो रहे हैं तो उन अधिकारियों को इस पर एक्शन लेना चाहिए। देखिए हमारे संज्ञान में अभी ये शिकायत आई है और एक ही स्कूल की आई है, सूरज स्कूल की। अभी मैंने उनके प्रिंसिपल से बात की है टेलीफोन के ऊपर, वो कहते हैं जी अभी मैं 10 मिनट में रिप्लाई कर रहा हूँ। उनका क्या रिप्लाई आता है, नहीं तो हम उनको शो कॉज नोटिस इशू कर देंगे। जिन बच्चों के 134 ए में ऑलरेडी एडमिशन हो चुके हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनको पढ़ाना पड़ेगा। इस साल से सरकार ने ऑप्शनल कर दिया है कि जो प्राइवेट स्कूल अप्लाई करना चाहें वो कर सकते हैं, तो इस साल की अलग मैटर है। जिनके ऑलरेडी एडमिशन हो चुके जो पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको पढ़ाना पड़ेगा। नोटिस के भड़के भी आगे कोई कार्रवाई होगी? हाँ, हमेशा जब भी बात होती है तो ये होता है नोटिस दे दिया, लीगल बार ये लीगल प्रोसीडिंग तो करनी पड़ती है ना। आप तो नहीं, उसके बाद तो एक्शन होना चाहिए ना। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप यही होंगे, मान्यता रद्द की जाएगी और क्या है। नोटिस तो के आज इन बच्चों ने क्या बताया? क्या अभी उनके प्रिंसिपल से बात हुई है मेरी टेलीफोन पे, यहीं से मैंने डायरेक्ट बात की। वो कहते हैं मैं 15 मिनट में रिप्लाई कर रहा हूँ। मैंने कहा 20 बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं DCO पे में, धरने पे बैठे हुए हैं, आपने कैसे कर दिया? तो वो कह रहा है मैं अभी रिप्लाई करता हूँ। जो ये गरीब बच्चे जिनका एडमिशन हो चुका, ये भी ये कहते हैं कि इनसे फीस वसूलने के लिए दबाव बनाया जाता है या फिर इन्हें हरासमेंट किया जाता है अलग अलग तरीके से। नहीं कर सकते। कोई भी अगर करता है तो शिकायत करे अभिभावक। बिल्कुल शिकायत करें, हमारे पास शिकायत करें शिक्षा विभाग में। अगर कोई भी प्राइवेट स्कूल ट्यूशन फीस के लिए क्लेम करता है या कैसे फीस के लिए क्लेम करता है, ट्रांसपोर्ट हमारे एक्ट में नहीं है। ट्रांसपोर्ट के लिए पेरेंट्स का स्कूल का अपना समझौता है, वो देते हैं नहीं देते हैं, उसके लिए हम उनको बाध्य नहीं कर सकते। जैसे इन्हें बस में नहीं बैठने दिया तो हमारे जो एक्ट में 134 में जो एडमिशन है ना, उसमें बस की फैसिलिटी नहीं है, वो प्राइवेट की और पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। अपने आप छोड़ो मतलब। हाँ, वो इनसे फीस लेते हैं ट्रांसपोर्ट की।